आता है, तप धर्म आता है। उस तप धर्म आत्मा को कर्म से मुक्त होने के लिए निमित्त होता है। तप 12 प्रकार के कहा गया है, बहिरंग तप और अंतरंग तप। बहिरंग 6, अंतरंग 6। बहिरंग तप अंतरंग तप के लिए साधन रूप हैं। अगर साध्य को प्राप्त करना है तो साधन की भी आवश्यकता है। जैसे दूध को अगर तपाना है तो पात्र की आवश्यकता है। पहला पात्र तपता है, बाद में दूध तपता है। क्या हो बेटा? अगर दूध को तपाना है तो पात्र तपाना जरूरी है। पात्र जैसा शरीर है, दूध जैसा आत्मा है। पात्र तपाना ये बहिरंग तप है और दूध तपाना अंतरंग तप के प्रतीक हैं। जैसे दूध से घी प्राप्त करना है तो 2 बार तपाना पड़ता है, एक दूध के पर्याय में, एक मक्खन के पर्याय में। दूध के पर्याय में अर्थात बहिरंग तप भी आवश्यक है और मक्खन के पर्याय में तपाना मीन्स अंतरंग तप भी आवश्यक है। अंतरंग तप से ही आत्मा परिशुद्ध परमात्मा बनता है और इसके कारण रूप बहिरंग तप भी है। इसलिए हिंदी में बोलते हैं ना, सोना चमकता है तपने के बाद, हीरा चमकता है घिसने के बाद, मेहंदी रंग लाते हैं पिसने के बाद, और जीवन में रंग लाता है उत्तम संस्कारों के बाद। अगर हमारे जीवन में संस्कार हैं, उस संस्कार से ही हम तप साधना कर सकते हैं। जो अब तक हमने 6 धर्म का व्याख्या समझ लिया है, उन संस्कारों के माध्यम से तप करना है। तप कैसे करना? तप ध्यान रूप में होता है, अंतरंग हो बहिरंग हो। मन वचन काय त्रियोग शुद्धि से योग को लेकर अयोग होने तक हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है। धर्म ध्यान के माध्यम से हम शुक्ल ध्यान साध्य करके साक्षात मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं। तपति इति तपः, तप्यति इति तपः। जो कर्म निर्जरे के लिए कारण है उसको उत्कृष्ट तप कहा गया है। सकाम अकाम निर्जरा के कारण तप हैं और तप ही आत्मा को कर्म से मुक्त बनाने के लिए निर्जरा तत्व से हम मोक्ष तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जीवन में तप अत्यावश्यक है। जो संयमी है वही उत्कृष्ट तप कर सकते हैं और तप से जीवन सार्थक हो जाते हैं। जीवन को कृतकृत्य अगर करना है तो जीवन में दोनों प्रकार के तप करना आवश्यक है। शुक्ल ध्यान में जो कर्म की निर्जरा होते हैं वो निर्जरा साक्षात मोक्ष के लिए कारण बन जाते हैं। इसलिए वो अंतरंग तप का विषय लिया, परंतु बहिरंग तप उसके लिए कारण है। इस शरीर को साधन को लेकर हमको आत्मा को साध्य प्राप्त करना है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हेल्थ इज वेल्थ। इस शरीर अगर अच्छा है तो हम बाकी साधना बहुत सरल से आसानी से कर सकते हैं। अगर तप करने का भाव है, अगर शरीर साथ नहीं दे रहे तो वो तप हमारा साध्य रूप नहीं होगा। इसीलिए उत्तमा स्वात चिंतास देह सिद्धाश्च मध्यमा अधमा काम चिंता चात पर चिंता धमा धमा। सर्वोपरि उत्तम है आत्मा का चिंतन करना। मध्यम को कहा गया शरीर की चिंता। अगर शरीर अच्छा है तो आत्म की साधना अच्छा हो जाएगा। कैसे नदी में नदी को पार करना है तो नाव मजबूत होना चाहिए, ऐसे शरीर सदृढ़ हैं, शरीर निरोगी हैं
उस शरीर के सहाय से हम आत्मा का साध्य को प्राप्त कर सकते हैं, रत्नत्रय साधना कर सकते हैं। इसीलिए बहिरंग तप के लिए हम शरीर के माध्यम से करते हैं, अंतरंग तप आत्मा के विशुद्धि बढ़ाता है। अनशन करने से इंद्रियों का जीतने का जो ध्येय हमारा है वो पूर्ण होने के निमित्त बनता है। दीक्षा लेते समय भी अनशन और अंत में समाधि लेते समय भी अनशन। साधु का जीवन उपवास से होते हैं और अंत भी उपवास से होते हैं। उपवास, उप मीन्स आत्मा, वास मीन्स रहने। आत्मा में रहने के लिए जो संदेश दिया है वो उपवास है। शरीर की उपवास के साथ साथ आत्मा में रहने का जो उपाय है वो उपाय को जान के अगर आत्मा का चिंतन करके हमने शुद्धोपयोग की ओर जा रहे तो वो उपवास सार्थक हो जाएगा। वो तप है। उन्होंने भी तप है, भूखे से भी कम खाना। भूखे से कम खाने से प्रमादी नहीं बनता जीव, आलसी नहीं बनता, सदैव उत्साही रहता है। जो भी कार्य करते हैं आवश्यक आदि क्रिया वो परम उत्साह से करता है, आत्मा के हित के लिए करता है। वृत्ति परिसंख्यान, आहार की इच्छा को रोकने के लिए अनंत वीर गुण प्राप्त होते हैं अंतराय कर्म का अभाव से। इसलिए साधु वृत्ति परिसंख्यान तप करते हैं आत्मा साधना के लिए। शरीर को नश्वर मान के आत्मा को ईश्वर मान के इस शरीर को इतने कृश करते हैं उसके कषाय का भी अभाव हो जाए और इस शरीर को सल्लेखनापूर्वक समाधि हो जाए। अगर उपसर्ग आ गया, संकट आ गया, इसी क्षण सल्लेखना का प्रसंग आ गया तो साधु कटिबद्ध रहता है, ऐसे उनकी साधना रहता है। इसलिए वृत्ति परिसंख्यान तब भी स्वयं आत्मा का कल्याण के लिए और स्वयं का परीक्षा के लिए होता है, भक्तों का परीक्षा के लिए नहीं है। यह आत्म साधना का विषय है। विविक्त शय्यासन, रस परित्याग, काय क्लेश, जो तप बहिरंग का है ये सब कर्म निर्जरे के लिए कारण है। कर्म निर्जरा यही हमारा मुख्य ध्येय है। दीक्षा लेने का, साधु बनने का, निर्वाण पद प्राप्त करने का यही उद्देश्य है। तप के द्वारा कर्म का निर्जरा करना और तप आत्मा को परिशुद्ध परमात्मा बनाता है। सुतप होना चाहिए, कुतप संसार बढ़ाता है और सुतप संसार का अंत करता है। आप जानते हैं राजा भर्तृहरि का दृष्टांत, शुभचंद्र आचार्य भगवान का और भर्तृहरि का। भर्तृहरि ने दोनों सगे भाई होते हुए भी कुतप के कारण उन्होंने ऐसे सिद्ध रस को तैयार किया, उस सिद्ध रस से पाषाण सोना बनता था। इसलिए भरतेश वैभव ग्रंथ के मंगलाचरण में कवि रत्नाकर जी कन्नड़ भाषा में वर्णन करते हैं। सिद्ध रसदोळु लोहवन्नद्दी दंतात्म सिद्धिय पड़वे निन्नेनु। सिद्ध रस में लोह को डुबाए तो वो सोना हो जाता है, ऐसे आत्मा को तप में ध्यान में डुबाया तो आत्मा परमात्मा बन जाता है, कर्म मल से मुक्त हो जाता है। मात्र संगति का फल बताते कबीरदास जी ने। साधु संत पारसमणि नर पशु लोहा जान, क्षण बर्क संयोग से होते स्वर्ण समान। इस संगति का फल ऐसे बता रहे हैं। यही कारण है साधु स्वयं में रहकर आत्मा का ध्यान चिंतन अनुचिंतन करके अनंत गुणी कर्म निर्जरा करके इस आत्मा को परमात्मा बनाने का ध्येय को साकार करते हैं। यही तप की प्रभावना है। इसलिए हमको आत्म कल्याण के जो तप हैं वो सुतप करना अत्यावश्यक है। ध्यान तो सब जीव करते हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये दोनों ध्यान आत्मा को दुर्गति ले जाते हैं, संसार में परिभ्रमण करने के लिए निमित्त हो जाते हैं। धर्म ध्यान
आत्मा को शुभ योपयोग में ले जाकर शुक्ल ध्यान की ओर ले जाते हैं और शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष के लिए कारण है। आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल 4 ध्यानों में 2 ध्यान तो अनंत जीव राशि संसार में करते रहते हैं। जो आत्म कल्याण इच्छुक मुमुक्षु जीव हैं वो धर्म ध्यान करते हैं और शुक्ल ध्यान की ओर लक्ष्य रख के। इसलिए हम ध्यान की परिभाषा जानना चाहिए। जो कुतप किया भर्तृहरि ने सिद्ध रस को उन्होंने तैयार किया, उस रस से पाषाण सोना होता था। जो पाषाण का कर लेके उसको डुबाया वो सोना का होता था। आप सुनते हैं पूज्यपाद जो आचार्य भगवान ग्रंथ लिखे हैं पुष्पायुर्वेद पूज्यपाद देव ने, उसमें भी अनेक ऐसे रसायन बताए हैं। इस फूल का रस से हम सोना बना सकते हैं। परंतु आत्मा को अगर सोना जैसा परिशुद्ध करना है तो हमको शुभचंद्र ज्ञानार्णव जो ग्रंथ लिखा है आचार्य शुभचंद्र देव जैसा आत्म साधना करना चाहिए। देखो उनकी तपस्या का प्रभाव। साधु कुछ नहीं करते, साधना करते रहे। साधना के प्रभाव से, तप के प्रभाव से सब कुछ हो जाता है। शुभचंद्र आचार्य ने अंगूठा से पर्वत को स्पर्श किया, पर्वत ही सोना हो गया। कहां? कुतपी भर्तृहरि का रसायन और समीचीन तप करने वाले महान आचार्य सिर्फ पाषाण को स्पर्श करने से और पाषाण पर्वत ही सोना का हो सकता है, तो कहाँ सम्यक तप है। इसीलिए शुभचंद्र आचार्य जैसा सुतप हमको करना चाहिए और आत्म कल्याण के लिए कारण बने। यही सम्यक रूप का तप है। श्रावकों को भी तप की परिभाषा कहा है। देव पूजा, गुरुपाद से स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इच्छा निरोध तपः, जो इच्छा होते है उसको निरोध करना भी तप है। तप से अनंत गुणी कर्म निर्जरा हर समय होते रहते हैं। इसलिए हमको बहिरंग हो अंतरंग हो दोनों प्रकार के तप करना जरूरी है। एकांतवाद में हमको नहीं पढ़ना है। अनेकांत शादवाद को लेके हमको आत्मा को परिशुद्ध परमात्मा बनाना है। आप सुनते हैं कथा, अनेक दृष्टांत आते हैं। राम लक्ष्मण सीता को ढूंढते समय जाते समय एक रास्ते में तालाब में एक बगुला एक कड़ा में खड़ा हुआ था। लक्ष्मण बोलते हैं, देखो भैया देखो, एक पांव में खड़े होकर बगुला ध्यान कर रहे हैं। राम हंसते हैं और बोलते हैं, लक्ष्मण देखो, एक रुको, देखो क्या हो रहा है। वो ध्यान ने कौन सी ध्यान करे, देखो वो क्या किया, पटकन वो मछली को पकड़ लिया। उस समय लक्ष्मण को राम बोलते हैं, देखो ये कैसा ध्यान है, ये ध्यान नहीं है। वो मछली पकड़ने के लिए कर रहा था, वो खुद ध्यान है, अनंत संसार के लिए कारण है। इसलिए अगर आत्मा का कल्याण चाहते हो तो, आत्मा का हित चाहते हो तो आत्मा का ही ध्यान करो, आत्मा का ही चिंतन करो। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे कहाँ जाना है, उधर जाने के लिए मुझे क्या करना है। इस विषय को चिंतन करते अनेक विषय, पृथ्वी धारणा, जल धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा, अनेक प्रकार के तप बताया है। और तप के माध्यम से हम कर्म को निर्जरा करके आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। इसीलिए जीवन में ये जो लक्षण बताया है 10, ये आत्मा का ही लक्षण है। उस लक्षण को प्राप्त करने के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। धर्म ध्यान में रहो, सदैव आत्मा का ही चिंतन करो। भोजन करते समय भी आप आत्मा का चिंतन कर सकते हैं। मैं इस शरीर को आहार डाल रहा हूँ, शरीर नश्वर हैं, ये भी जड़ हैं, जड़ को जड़ डाल रहा हूँ। आत्मा निराकार हैं, अनादिकाल से काते काते आया हूँ, ये शरीर मेरा कभी नहीं हुआ, ये मुझको छोड़ना है। वो मुझे छोड़ने से मैं इसको ही
कैसे क्रम से कषाय और काय को क्षीण करना आचार्य समंतभद्र गुरुदेव ने रत्कन श्रावकाचार्य में सल्लेखन अधिकार में कहा गया है। सम्यक रूप से कषाय और शरीर को कृश करना ही सल्लेखना है। सत प्लस लेखना सल्लेखना, ये तप प्रभाव के माध्यम से हो सकता है। दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तपार आराधना, ये चार आराधना में अंतिम जो आराधना है तप आराधना है। इसलिए तप के माध्यम से ही इस आत्मा को हम परमात्मा बना सकते हैं। अगर परमात्मा ही बनना है तो जीवन में तप करना जरूरी है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा, अगर कर्म का निर्जरा आत्मचिंतन से, आचार्य शांति सागर गुरुदेव ने एक बार नहीं 13 बार बताए, सिर्फ 22 मिनट में। जो 22 मिनट में अंतिम उन्होंने प्रवचन दिया, अंतिम उपदेश दिया, अंतिम संदेश दिया, उस प्रवचन में उन्होंने 13 बार आत्मचिंतन करो ऐसे कहा गया। आत्मचिंतन के बिना कर्म का निर्जरा नहीं हो सकता। कर्म के निर्जरा बिना आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता। अगर परमात्मा बनना चाहते हैं तो आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन तप के माध्यम से होता है। इसलिए आत्मा का तप करना, आत्मा का चिंतन करना, आत्मा का ध्यान करना इस शरीर को कष्ट देने के उपाय नहीं है। शरीर को साथ लेकर जिससे आत्मा का कल्याण होने वाले, उतना सामर्थ्य शरीर में कितने हैं उतने सामर्थ्य को लेकर 48 मिनट, 1.5 घंटा, 2 घंटा 24 मिनट जो आपका शरीर साथ देगा। कैसे? आपको आहार भी ऐसे लेना पड़ेगा। शुद्ध आहार लेने से शरीर की शुद्धि होती है और शरीर शुद्ध होने से आत्मा की शुद्ध करने की प्रक्रिया होते हैं। ये तप के द्वारा होता है। ऐसे तप हमारे जीवन में आ जाए, ये तप एक दिन मोक्ष के लिए कारण बने। यही मंगल भावना के साथ चलो उत्तम तपो धर्म की जय हो।